टाइम टीवी खबर लेकर आया है शेरुद्दीन खान के साथ एक खास पेशकश, शख्सियत, जहां हम मिलवाते हैं आपको उन लोगों से जो समाज के लिए हैं एक मिसाल। और आज है हमारे प्रोग्राम की शख्सियत, नेशनल मिरासी समाज संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाब खान साहब, जिनको सेवा का जज्बा विरासत में मिला। आपको बता दें, नवाब खान साहब के वालिद मरहूम निजामुद्दीन साहब, जिन्होंने नेशनल मिरासी समाज संस्थान की नींव रखी और अपनी पूरी जिंदगी समाज की खिदमत के नाम कर दी। आइए मिलते हैं उस शख्सियत से। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं टाइम टीवी खबर और मैं हूं आपका दोस्त शेरुद्दीन खान। आज हम पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। शख्सियत में हम बात करेंगे आज मीर समाज की। जी हाँ, मीर समाज जो हिंदुस्तान के हर कोने में अपनी कला के साथ अपनी जो सेवा के जज्बे को बिखेर रहा है। मीर समाज के जनाब निजामुद्दीन साहब जो आज इस दुनिया में नहीं है, सबसे पहले तो हम उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं। मीर समाज की जो रहनुमाई कर रहे हैं नेशनल मीर समाज के अध्यक्ष जनाब नवाब साहब हमारे साथ हैं। वो अपने आप में एक परिचय के मोहताज नहीं है, अपने आप में एक शख्सियत है। उनसे हम बात करेंगे कि उनका ये जो संघर्ष है और जो निजामुद्दीन साहब ने जो पीछे के जो काम छोड़े हैं, समाज को प्रगति, उन्नति और बुलंदियों पे पहुंचाने के बाद अब जो वो समाज में जो काम कर रहे हैं, उनसे आज हम बात करेंगे कि वो समाज को लेकर क्या सोचते हैं और उन्होंने समाज को क्या दिया है। इसके अलावा समाज में क्या कमियां हैं और मीर समाज के बारे में जानेंगे कि मीर समाज जो है कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है और मीर समाज के क्या कार्य हैं और देश की प्रगति, उन्नति और विकास में मीर समाज कहाँ अपना योगदान दे रहा है। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। टाइम टीवी खबर पर। बात मीर समाज की करें तो मीर समाज के बारे में हमारे दर्शकों को आप मीर समाज की अगर हम बात करें तो मीर समाज मुझे फ़ख्र है कि मैं समाज से हूँ। सबसे बड़े और सबसे पहली बात तो यही है क्योंकि इस समाज ने हिंदुस्तान को एक से एक नायाब तोहफे दिए हैं। आज हम जोधा राणा रत्न, मारवाड़ रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ग्रेमी अवार्ड्स और भी दुनिया के जो बेहतरीन अवार्ड हैं, वो अल्लाह का करम और हमारे बुज़ुर्गों की मेहनत, इन कलाकारों की ईमानदारी और इनका सच्चा जो इनकी कलाकारी है, जो इनका बुज़ुर्गों से अपने सीखी हुई जो शिक्षा, जो कला है, उसको जो पेशतर करते आ रहे हैं, ये उसका नतीजा है। और आज उन्हीं की वजह से हम लोगों को जो इस दुनिया में, हिंदुस्तान में ही नहीं, मैं समझता हूँ बाहर के मुल्कों में भी आज हम हर जगह पर बहुत ही मारूफ़ है, बहुत ही मशहूर हैं। और हमारे बुज़ुर्गों ने जो मेहनत की, जो अपनी कला से आज पूरे हिंदुस्तान में अपने छोटे से गांव से निकल कर के, छोटे से शहर से निकल कर के जो आगे बढ़ कर के जो कामयाबी हासिल की, जिसकी वजह से आज हमें बहुत पहचान मिली। और हम आज कहीं भी जाते हैं, जब इन बुज़ुर्गों का नाम लिया जाता है तो बड़े अदब से लिया जाता है, बड़े एहतराम से लिया जाता है। और इनका मैं समझता हूँ, चाहे आप यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, चाहे चीन, जापान, रशिया, बाहर के मुल्कों में कहीं पर भी, अरब मुल्कों में चले जाएं, हर जगह जब हम हमारे बुज़ुर्गों के नाम लेते हैं कि हमारे भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री के अलंकृत जो हमारे कलाकार हैं, उनमें मैं नाम गिनाना चाहूँ तो बहुत लंबी फहरिस्त है ये। मेरे ख़ुद के रियल मामू
पद्म भूषण उस्ताद सुल्तान खान साहब, जिन्होंने सारंगी को एक नई ऊंचाई, नया मकाम दिया, एक पहचान दी। वो वोकलिस्ट भी थे माशाल्लाह से, उन्होंने फिल्मों में भी गाए और एल्बम भी निकाले। मेरे रिश्ते में दादा ही हैं, पद्मश्री हैं। और हमारे बुज़ुर्ग, चाहे जितने भी आज, चाहे जाकिर हुसैन साहब की बात करें, चाहे आप उस्ताद विलायत खान साहब की बात करें, जिन शख्सियत की भी आज हम बात करें, हम उनका नाम लें तो क्या नाम लें, मगर उन्होंने जो इज़्ज़त, जो शोहरत, जो रुतबा अपनी कला से, अपनी संगीत से हमारे समाज को दिया, उसके हम पूरा समाज, पूरी कौम आज उनकी बदौलत हम अपने आप को बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। और हमें अच्छा लगता है कि आज हम कहीं जाते हैं और हम बताते हैं कि हम मीर समाज से हैं, मीराज समाज से हैं। और हमारे बुज़ुर्गों ने हिंदुस्तान के हर छोटे से छोटा अवार्ड और हर बड़े से बड़ा अवार्ड इस कम्युनिटीज़ के पास में है। ये ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। किसी भी कम्युनिटीज़ के पास में, मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ, गर्व से कह सकता हूँ, किसी भी कम्युनिटीज़ के पास में शायद ही इतनी उपलब्धियाँ मिले जितने कि इस समाज को दी है अल्लाह ताला ने। आज जैसे कि मैंने बताया था कि मारवाड़ रत्न से लेकर के पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से लेकर के भारत रत्न तक के जो अवार्डेड है वो इस कम्युनिटीज़ को दिए अल्लाह ने। ये बहुत बड़ी बात है। बेशक मैं मानता हूँ कि हमारे अंदर एक कमी थी, वो थी तालीम की, शिक्षा की। क्योंकि हम लोग बेसिक गाना बजाना करने वाले लोग थे और सिर्फ बचपन से लेकर के, जिसे कहते हैं ना कि हम बिल्कुल छोटी सी उम्र में ही हमारे उस्तादों से, हमारे बुज़ुर्गों से, परिवारों में हमें यही माहौल मिलता रहा। तो इसकी वजह से हम लोग शिक्षा की तरफ ज़रा कम तवज्जो थे। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं एहसानमंद हूँ हमारे उन बुज़ुर्गों का भी जिन्होंने शिक्षा की तरफ भी तवज्जो दी। और मेरे ख़ुद वालिद माशाल्लाह निजामुद्दीन साहब ख़ुद डबल ए में रहे और एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही वो एओ पद से रिटायर्ड हुए थे। और मेरे ताऊजी कलेक्टर ऑफिस में, मेरे बड़े पापा बिजली घर में, तो सब एजुकेशन डिपार्टमेंट में माशाल्लाह से। मेरे चचा एडीएम और कई रिश्तेदार, जो कई ऐसे लोग हमारे समाज के जिन्होंने अपने आप को किन्हीं कारणवश, मैं समझता हूँ शायद उस दौर में संगीत का इतना जो मुकाम राज घराने में मिलता था, उसके बाद धीरे धीरे शने शने वो थोड़ा सा कम हुआ। और आज़ादी के बाद में शिक्षा की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी गई, तो हमारे बुज़ुर्ग भी शिक्षा की तरफ मायल हुए और बड़ी बड़ी डिग्रियाँ, बड़ी बड़ी ऊंचे पद, ऊंचे ओहदे पर गए। आज कोई कमिश्नर है, कोई एसपी है, कोई कलेक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है। मगर राजनीति में हम लोग ज़रा सा कम रहे। और राजनीति में कम होने की वजह से, राजनीति में हमारी पकड़ कम होने की वजह से, पहचान कम होने की वजह से हम लोगों को जो हमारे समाज को, हमारी कम्युनिटीज़ को ऊंचाइयाँ मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिल पाई। क्योंकि एक कमी रही कि जिस जिसको भी एजुकेशन मिली उसने अपने आप को अलहदा कर लिया अपने समाज से कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत, तो मैं कैसे अपने आप को इनके साथ में बताऊँ। क्योंकि ये तो वो कौम है जो आपको दरगाह पर भी मिलेगी, जो आपको मंदिर में भी मिलेंगे, जो आपको गुरुद्वारे में भी मिलेंगे, जो आपकी शादी ब्याह में मिलेंगे, आपको फिल्म इंडस्ट्री में मिलेंगे, आपको बड़े बड़े अवार्ड फंक्शन में मिलेंगे। तो छोटे से लेकर, जिसको कहते हैं ज़मीन से लेकर के अर्श से लेकर फर्श, और फर्श से लेकर अर्श तक हम लोग, अल्लाह करम है। लेकिन कुछ लोगों की जो मेंटलिटी रही पढ़ने लिखने के बाद में, तो उन्होंने जो अपने आप को अलहदा किया, उससे हमको बड़ी खामी आई और बड़ी
नहीं तो आज अगर वो लोग हमको साथ लेकर चलते और जुड़ते हमारे साथ में, हमारे लोगों को लेकर जुड़ते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर हम भी अपना कुछ ना कुछ मकाम हासिल करते हैं। जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो इस कला से सिर्फ भरपेट करके अपना रोज़गार चला रहे हैं, आज वो भी कहीं ना कहीं कोई मकाम हासिल करते, कहीं नौकरी हासिल करते, कहीं अपनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कहीं पर, कई जगह जैसे बैंड है, फौज का है, वहाँ पर भी पुलिस का है, बैंड है, वहाँ पर भी हैं हमारे लोग भी। लेकिन तालीम ना होने की वजह से एक आध जिनको मालूम होता है वो पहुँच पाते हैं, बाकी नहीं पहुँच पाते हैं। जबकि कला के क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ तो आज हिंदुस्तान के अंदर इस समाज से बेहतर कोई भी गाना बजाना करने वाला कोई भी नहीं है। और हमारे, मैं क्या नाम लूँ, लेकिन जिनको हम हिंदुस्तान भर के बहुत ही मशहूर और मारूफ कलाकार मानते हैं, उनके उस्ताद भी हमारे समाज के लोग हैं, हमारी मिरासी समाज बिरादरी से, मीर समाज बिरादरी से हैं। चाहे वो कोई भी बड़े से बड़ा प्लेबैक सिंगर हो या कोई भी बड़ा से बड़ा आर्टिस्ट हो, हमारी बिरादरी के अंदर मुख्यतः गाना और बजाना रहा है। और गाने में भी अल्हम्दुलिल्लाह, बजाने में भी एक से एक अल्लाह ने सबको नवाजा है। और आज भी हमारे नौजवान बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे अपने आप को, अपनी कला को प्रदर्शन कर रहे हैं और इस देश का, इस राज्य का, अपने अपनी स्टेटों का नाम रोशन करते हैं। और आए दिन हम लोग आप सब के सामने हैं कि हर जगह पर कोई ना कोई कलाकार उभर कर आता है। चाहे सलमान अली अभी मशहूर बहुत हो रहा है, मोहम्मद फैज़ बहुत मशहूर हो रहा है, जोधपुर का बच्चा है। तो इस तरीके से हर तरीके से अल्लाह ने इस कौम को एक, जो कहता ना, कुदरती तौर पर हम लोगों को जो संगीत, जो मौसीकी दी, उसमें हम लोगों ने उसकी मेहरबानी से बड़ी महारत हासिल करी और कर रहे हैं। कोशिश आज भी बच्चे कर रहे हैं, आज मेहनत कर रहे हैं। हमारे वाले साहब की कोशिश ये थी कि हमारा जो बिखरा हुआ समाज है, जो टूटा हुआ समाज है, जो गांव, ढाणी, कस्बों, शहरों में बसा हुआ है, उन तक हम किस तरीके से पहुँचें, उनको जोड़ें, उनको साथ लेकर के एक आगे बढ़ें। क्योंकि आज वो लोग इतने पिछड़े हैं कि उनको पता ही नहीं कि सरकार कलाकारों के लिए कितनी योजनाएं देती है, कितना फ़ायदा दे रही है, और वो कलाकारों तक पहुंचता नहीं है। और ख़ासकर मिराई समाज को तो बिल्कुल नहीं पहुंचता। मैं आपके टीवी के माध्यम से आप बताना चाह रहा हूँ शेरू भाई कि मुझे ये, मैंने बात अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री से भी कही थी सर्किट हाउस के अंदर, कि हमें अब तक हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में, किसी भी जगह पर कुछ भी ज़मीन या सरकारी कोई फ़ायदा कुछ भी हासिल नहीं है। ठीक है, हमको सरकार जब हमारी कला बहुत ऊंचाई पर पहुंचती है तो हमें पद्म भूषण देती है, पद्म विभूषण देती है, भारत रत्न देती है, लेकिन उसके बाद वो हमारी तरफ तवज्जो भी नहीं देती है। आज मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ आपके साथ। आज जोधपुर के पद्म भूषण उस्ताद सुल्तान खान साहब, मैं 2011 से उनकी फ़ाइल लेकर घूम रहा था। पहले मेरे वालिद घूमते रहे, फिर मैं घूमता रहा, लेकिन उनके नाम से इस शहर के अंदर एक रोड, एक चौराहा या एक कोई स्थल, वो तक हमें इस सरकार ने, किसी भी सरकार ने नहीं दिया। चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, मैं दोनों की बात करता हूँ, ठीक है ना। आश्वासन दोनों देते हैं। जब भी किसी नेता के पास चले जाते हैं, हाँ हाँ आप फाइल दे जाओ, ये वहाँ दे दो, वहाँ दे दो, होता कुछ भी नहीं। तो इस तरीके की हमारी कमजोरियाँ रही है। लेकिन फिर भी मैं इसी के साथ मैं ये भी जोड़ता चलूँ कि जब मैंने ये बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से कही थी और उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप कौन सा समाज से हैं, तो मैंने कहा मीर समाज। कि कौन सा समाज? मैंने कहा मिरासी समाज, मीर मिरासी समाज। तो क्या नहीं मिला? मैंने कहा सर आज तक आप ये मुझे कोई एक ज़मीन बता दो, मुझे कोई जगह बता दो जहाँ पर आपने ये कहा हो कि साहब ये ज़मीन या ये फ़लाँ इंस्टीट्यूट या फ़लाँ जगह आपको इस समाज को कैसा मुझे दो, आप मैं करता हूँ।
और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत बहुत थैंक्स हूँ उनका। सबसे पहले उन्होंने हमारी जो गुजारिश थी, निवेदन था, उसके ऊपर उन्होंने, आपको भी याद होगा लॉकडाउन था, बहुत बुरे हालात थे, और ख़ासकर हम जैसे कलाकारों के लिए, तो हमारे कलाकारों के लिए बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे, क्योंकि उस वक्त सब कुछ बंद हो चुका था। बेचारा जो सिर्फ कला के ही जोर पर अपना काम कर रहा था, उसको कहाँ से। तो हमारी इसरार पर, हमारी गुजारिश पे हमारे मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत साहब ने 5-5 हज़ार रुपये प्रत्येक कलाकारों को देने की कोशिश की। हाँ, ये नसीब है, किस तक नहीं पहुंच पाए, ये भी मैं नहीं कहता हूं कि सबको मिल गए, लेकिन 70-80% मैं जहां तक समझता हूं लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया पूरे राजस्थान के अंदर। फिर हमने कोशिश की, साहब से मिले, मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात हुई जब मुख्यमंत्री बन गए थे 2018 के बाद में, तो वाली साहब ने भी खूब कोशिश की, उनको खूब कहा। तो उन्होंने वादा किया था मुख्यमंत्री आवास पे कि इस बार अगर मेरी सरकार आई, जब 2013 की बात थी, और जब वादा किया था कि अगर 14 में हमारी सरकार आ गई तो मैं आपको ज़रूर आपके सभी, लेकिन नसीब अच्छा नहीं था उस वक्त, सरकार नहीं आई और रह गए। फिर वही मामला रहा, पूरे 5 साल हमारी बीजेपी सरकार ने कोई भी तवज्जो नहीं दी। फिर 2018 में साहब आए, फिर हमने उनसे गुजारिश की, और 2021-22 के अंदर ये हिंदुस्तान के अंदर, मैं सब आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहला चांस था, पहला मौका था कि किसी बजट में मीरासी समाज के नाम से बजट में 20 करोड़ रुपए सरकार ने हमें दिए। तो है अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं बहुत बहुत थैंक्स उनके लिए। हाँ, ये अलग बात है कि वो 20 करोड़ रुपए में किस तरीके से, ये आप और हम सब समझते हैं कि वहाँ अभी तक उसका कुछ सही यूटिलाइज़ हुआ नहीं। सब मीटिंग भी की, बुलाया भी, वहाँ जयपुर सचिवालय भी गए, हमारे भाई लोग, हमारे जो कम्युनिटीज़ के लोग गए थे वहाँ पर, लेकिन वो भी सही तरीके से अभी तक उसका भी कुछ मामला बना नहीं। हाँ, लेकिन उसमें भी एक चीज़ हमें बेनिफिट है कि हमारे बहुत ज़्यादा इसरार करने पर मुख्यमंत्री जी ने रहते हुए और हमें चोखा के अंदर एक हॉस्टल हमें अलॉट किया, उस ज़मीन अलॉट की जो हॉस्टल बन रहा अभी, और इंशाल्लाह काफ़ी हद तक बनने की कोशिश में। तो हमें 4 शहरों में दिए थे ये, जिसमें से अलवर, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर और अलवर में तकरीबन बनने का तैयार है। बीकानेर में अब थोड़ा मामला अधूरा है, और जयपुर में तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। जयपुर में पता नहीं क्या मामला है, जयपुर वाले अभी तक किस तरीके से, अभी तक ना तो समाज कल्याण विभाग कोई तवज्जो दे रहा, ना ही कोई सरकार की तरफ से। और अभी मैं भजनलाल सरकार की भी तारीफ़ करूँगा, उन्होंने भी आने के बाद में ये योजना मैं लेकर गया था, और मैंने डिमांड की थी जेडीए आयुक्त से, उस वक्त यहाँ पर कमर चौधरी साहब थे, तो मैंने उनसे कहा था कि साहब हमारे कलाकार समाज के लिए कुछ हमें, तो उन्होंने हमें लोक कला आवास योजना के नाम से भूखंड देने का प्रावधान रखा था, और वो हमें वो तो चले गए, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं भले चला जाऊंगा 2-4 दिन में, मेरा ट्रांसफ़र होने वाला है, लेकिन खान साहब मैं आपका ये काम करके जा रहा हूँ, आपको हकीकत में ये योजना में मिलेगा फ़ायदा। वो चले गए। उसके बाद में जेडीए में लोक कलाकार आवास योजना का भी शुरुआत हुई, लेकिन यहाँ भी जेडीए ने, जो मैं चाह रहा था, जो हमारा फॉर्मेट था कि हम किस तरीके से यहाँ पर एक पूरी कॉलोनी जो है सिर्फ कलाकारों की बस्ती, और उस कॉलोनी में मेरा बिल्कुल सिस्टम था कि उस कॉलोनी में हर तरीके का म्यूज़िक बजाने वाला, गाने वाला, और वाद्य यंत्र बेचने वाला, वाद्य यंत्र खरीदने वाले, वो सब उस कॉलोनी में होंगे। वहाँ पर एक बाकायदा एक थिएटर बनेगा, जहाँ पर सैटरडे संडे को एक थिएटर्स में वहाँ पर प्ले होगा म्यूज़िक का, जहाँ पर हमें उसमें आमद थी, हमारे राजस्व मिलता उसमें, क्योंकि हमारे जो गाइड्स हैं, टूरिस्ट हैं, वो बहुत फॉरेनर्स लेकर आते हैं, गाइड लेकर आते हैं, तो उनको भी एक नई जगह मिलती, और उनको कुछ नया जोधपुर में नए देखने को मिलता। लेकिन वो हमारी उस चीज़ को इन्होंने ख़त्म कर दिया, उसको तो नहीं, बल्कि इन्होंने तो वो जैसे हमेशा लॉटरी सिस्टम से देते हैं, उस लोक कला आवास योजना को भी इन्होंने लॉटरी में डाल दिया। तो उससे वो योजना भी हमारी नज़र में तो दी है, मैं शुक्रिया करता हूँ भजनलाल सरकार का, लेकिन उसमें भी उन्होंने भेदभाव नीति अपनाई है। भेदभाव नीति यूँ अपनाई है क्योंकि उन्होंने घुमंतु जाति, जिसके अंदर गाड़ियाँ लोहार वगैरह ये जातियाँ आती हैं सब, उनको उन्होंने फ्री में कर दी,
और हम जो रियल कलाकार हैं, कलाकार लोग जो कला बेच रहे हैं, कला से आज अपना पेट पाल रहे हैं, कला से पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, हम लोगों के लिए पेमेंट की सुविधा कर दे दी कि आप तो पैसे जमा कराओगे तो आपको ज़मीन मिलेगी, और उनको मुफ्त में दे दी। ये मैं समझता हूँ भेदभाव नीति है, इसको थोड़ा सा सरकार को गौर करना चाहिए। मैंने लिखा भी है मुख्यमंत्री जी को, वो भी लिखा वजन सरकार को भी, अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया उनकी तरफ से। और अब मैं चाहता हूँ कि मेरा समाज जो है इन सब के साथ साथ में अपनी खुद की जो रूढ़िवादी चीज़ें हैं उसको थोड़ा ख़त्म करें। मेरे वालिद ने बहुत कोशिश की, हम लोगों ने शराबबंदी हमारे यहाँ बंद कराने की कोशिश की, बाल विवाह हमारे यहाँ होते थे वह बंद करवाने की कोशिश की, हमारे यहाँ पर दहेज प्रथा थी वह बंद कराने की कोशिश की थी, हमारे यहाँ पर मृत्यु भोज कार्यक्रम होते थे वह बंद करवाने की कोशिश की। तो इस हिसाब से हमने सामाजिक तौर पर भी अपने समाज को बहुत ज़्यादा इस तरफ लाए हैं कि आज आप हम सब जो पिछली पीढ़ियाँ हैं, जो पिछले लोग बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा खर्च करते थे, बहुत ज़्यादा फिजूल खर्चियाँ थी, उन सब को पर रोक पाबंदियाँ की, बहुत ज़्यादा बुराइयाँ थी, कुरीतियाँ थी, उनको हटाया है। और अल्लाह का करम है कि आज जो हम एक एक महीने 40-40 दिन तक जो मृत्यु भोज के खाने चलते थे वो हमने 3 दिन पे लाकर ख़त्म कर दिए। जो बाल विवाह थे वो हमने बिल्कुल ख़त्म करवा करके बालिग लड़की लड़के होने तक उसको हमने पाबंद किया। दहेज का था तो हमने बिल्कुल कह दिया कि नहीं, जो हमारे इस्लाम में है सुन्नत तरीका है उसके हिसाब से हम लोग उसका करेंगे। हाँ, कोई अपनी तरफ से गिफ्ट करना चाहे, कोई अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, वो पहले बाद में अपना दे सकता है, उसमें दिखावा ना करें किस तरीके का, ताकि कोई और देख कर ये ना कहें साहब उन्होंने किया तो हम भी करें। तो ये प्रतिस्पर्धा भी हमने ख़त्म करने की कोशिश की है। और शिक्षा की तरफ कि हमारे यहाँ पर पहले बच्चियों को पढ़ाना, बच्चे ही नहीं पढ़ते थे, बेटे नहीं पढ़ते थे, तो बेटियाँ पढ़ने की तो बात ही कुछ और थी। और आज हमें फ़ख्र है कि हमारी बेटियाँ पढ़ रही है, बेटियाँ डॉक्टर हैं, बेटियाँ इंजीनियर हैं, बेटियाँ वकील हैं, बेटियाँ आज अलग अलग पोस्टों पे एथलेटिक्स के अंदर भी है। मतलब हम लोग आज हर तरीके से समाज के अंदर ये कह सकते हैं कि अब अल्लाह का करम है कि बेटियाँ भी हमारी अब बढ़ चढ़ करके अपने हर लिहाज से, हमारी बच्ची जो बहन है रेशमा मिरासी के नाम से मशहूर है, बहुत अच्छी सिंगर है, बहुत अच्छे अवार्डेड बच्ची है, वो अच्छा गा रही है। तो इस तरीके से हमारी इस समाज के अंदर ये भी उभर कर आई है चीज़ कि अब हमने जो पुरानी रूढ़िवादी सिस्टम था हमने उसको भी बहुत ख़त्म करने की कोशिश की, और अल्लाह करम रहा। और फिर भी और भी कुछ बाकी हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, कंप्लीट जात अल्लाह की है और किसी की नहीं है। कोशिश वाले साहब ने की और कोशिश मैं कर रहा हूँ। मेरे साथ में मेरे जितने भी, चाहे वो यूपी से हैं, एमपी से हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, कश्मीर से हैं, उत्तराखंड से हैं, झारखंड से हैं, यहाँ राजस्थान से हैं, महाराष्ट्र से हैं, जहाँ कहीं भी हमारे लोग हैं, हम सब का एक ही मोटिव है कि किसी तरीके से अपने समाज को समाज के साथ, पूरे देश के साथ में इस धारा प्रवाह के साथ लेकर चलो। अंत में समाज के नाम क्या संदेश है आपके? समाज के नाम से यही संदेश है कि समाज अपने आप को किसी से कमतर ना समझे, क्योंकि अल्लाह का करम है, अशरफुल मखलूक़ात में हमें इंसान बनाया अव्वल, तो फिर हमें अल्लाह ने क़ुव्वत दी है कला की। अगर हम बेहतरीन कलाकार हैं तो हमें इज़्ज़त जो बख्शी है उस कला के माध्यम से अपने आप को इंसान समझते हुए अपने आप को किसी से कमतर ना समझें, और हमेशा आप भी लोगों की इज़्ज़त करोगे तो लोग भी आपकी इज़्ज़त करेंगे। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। तो हम ये कहेंगे, आप अपनी शिक्षा पे ध्यान दें, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य पे ध्यान दें, उनकी तालीम पे, उन पुरानी जो रूढ़िवादी चीज़ें उनको ख़त्म करके, और कलाकार का तो मेन जो काम है उसको ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी उस कला को करो, तो इंशाअल्लाह आप उस बुलंदी पे पहुंचोगे जिसमें आज चाहे सुल्तान खान साहब हो, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब हो, उस्ताद विलायत खान साहब हो, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब हो, ये सारे जितने भी, बाहर अगर बात करें तो उस्ताद मेहंदी हसन खान साहब हैं, ये भी यहीं से गए हुए हैं, राजस्थान से ही हैं, आपको पता है। तो मैं इन सब के लिए यही कहूँगा कि आप बराए मेहरबानी अपने आप को ऊंचा सोचो, एक सोचो,
अच्छा सोचो और देश के लिए भावना ये रखो कि हमें अपने देश का गर्व हमेशा बनाए रखना है। इसलिए मैं यही चाहूँगा, आपके टीवी माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमेशा पॉजिटिव सोच रखो, अच्छी सोच रखो, अल्लाह आपको कामयाबी देगा। कहते हैं कि किसी समाज की तरक्की में कोई न कोई राह रोशन बनकर ज़रूर आता है। जी हाँ, मीर समाज में भी जनाब निजामुद्दीन जी ने अथक प्रयास किए समाज की उन्नति के लिए, और अब प्रयास कर रहे हैं नवाब साहब। जी हाँ, पूरे हिंदुस्तान के मीर समाज का कहीं कहीं आप नेतृत्व कर रहे हैं, आपने काफ़ी कार्य किए हैं। अब इनके ये कार्य कितने सफल होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल मिरासी समाज कहीं न कहीं बुलंदियों पर पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। शेरुद्दीन खान, टाइम टीवी न्यूज़, जोधपुर। हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, जो अपनी सोच, अपने जज्बे और अपने काम से समाज में रोशनी फैला रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। लेकिन जाने से पहले याद रखिए, अगर आप चाहते हैं खबरें, कहानियां और वो शख्सियतें जो दिल को छू जाए, तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टाइम टीवी खबर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।